শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। 70 आपको बताते चले दंत चिकित्सक डेंटिस्ट वो रहे हैं। बिहार के डेंटल कॉलेज से बीडीएस की डिग्री माणिक साहा ने ली थी। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से भी मेडिकल की डिग्री उन्होंने हासिल की। कांग्रेस पार्टी में वो शामिल थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद वो प्रदेश की कमान संभालते हैं, राज्यसभा के सांसद बनते हैं। बिप्लब देब को हटाकर उनको जिम्मेदारी सौंपती है बीजेपी और फिर दोबारा उनके चेहरे पर बीजेपी जीत कर आती है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की ओर से उनको शपथ दिलाई गई है। माणिक साहा दोबारा बन चुके हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। माणिक साहा जिन्होंने 1257 वोट से जीत हासिल की अपनी सीट पर, मई 2022 में पहली बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे जब बिप्लब देब को हटाया गया था और तब से लेकर आज तक उनके चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी वहां पर विस्तार करती रही अपना। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে मोहनपुर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं और इस वक्त मंत्री पद की शपथ रतनलाल लेते हुए बिप्लब देब की सरकार में भी इनको मंत्री बनाया गया था 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की थी। मोहनपुर विधानसभा से वो विधायक हैं। রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি त्रिपुरा राज्य ऊपर अब त्रिपुरा की जिम्मेदारी होगी विकास के कामकाज को बीजेपी को और ज्यादा वहां पर आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर वहां की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर, वो भी एक ऐसे वक्त में जब त्रिपुरा मोथा पार्टी अलग त्रिपुरालैंड की मांग को लेकर एक अलग ही भावनात्मक मुद्दे पर वहां पर चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद बीजेपी ने ये बाजी जीत ली और वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट जैसी पार्टियां एक साथ आ गई थी। आपको बताते चले अब तक के इतिहास में या तो लेफ्ट का शासन रहा है त्रिपुरा में या कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए कांग्रेस पार्टी का वहां पर शासन रहा। 25 सालों की त्रिपुरा की लेफ्ट की सरकार को ध्वस्त करके 2018 में पहली बार अपना शासन बीजेपी ने काबिज किया और उसके बाद दोबारा भी वो चुनकर आई प्रचंड बहुमत के साथ। इसी वजह से अब ये तमाम वो चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर ये दारोमदार होगा कि जो विकास के कामकाज वहां पर चल रहे हैं उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जयंतोदा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहनपुर विधानसभा से विधायक रतनलाल नाथ, इनको भी शपथ दिला दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं ये जो तमाम चेहरे इस वक्त शपथ ले रहे हैं जयंतोदा? देखिए, अभी जो मंत्री सभा बन रहा है इसमें डिफरेंट वहां के, देखिए अभी बंगाली जैसे हैं, बंगाली कम्युनिटी है, वैसे वहां ट्राइबल जनजाति का भी एक बहुत बड़ी हिस्सा है। त्रिपुरा छोटी राज्य है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सीपीएम जब पावर में था
उस समय नृपेन बाबू चीफ मिनिस्टर होते थे तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दशरथ देव होता था जो ट्राइबल लीडर होता था। तो एक ट्राइबल बंगाली कॉम्बिनेशन त्रिपुरा के लिए बहुत जरूरी होता है और ये कोशिश किया गया था बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी इज ए मोर अर्बन लीडरशिप जो जनजाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और प्रदत्त के जो पार्टी है वो जो कोशिश किया कि सफलता मिला नहीं, सीट बढ़ाया, अपना एक कम्युनिटी डेवलप किए, लेकिन भाजपा ने डेवलपमेंट के इशू में, विकास के इशू में जनजाति और बंगाली को समन्वय बहुत कठिन काम है। मैं लौट रही हूं, एक नए मंत्री शपथ ले रहे हैं, जरा इनको भी सुन लेते हैं। প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্য নির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। নমস্কার। एक एक करके तमाम जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा मौका है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि उत्तर पूर्व को लेकर जो ताकत केंद्र सरकार ने झोंकी हुई है, यकीनन वो तमाम चेहरे हैं। आपने गृह मंत्री अमित शाह को देखा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देखा, त्रिपुरेश्वरी माता का मंदिर है यहाँ पर, जहां पर दर्शन करने के बाद उन्होंने त्रिपुरा के लिए मैनिफेस्टो जारी किया था। सुश्री शांतना चाकमा भगवान बुद्धेर नामे सुदृढ़ বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রাখিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে বা ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি সুশ্রী শান্তনা চাকমা ভগবান বুদ্ধের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। खुलुमका, नमस्कार, जूजू। सांजना चकमा महिला मंत्री के तौर पर शपथ लेती हुई विप्लव देव सरकार में भी मंत्री थी। पंचारथल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनी गई हैं और यहां पर महिलाओं की आवाज को भी मजबूती देने का काम यकीनन, चूंकि आधी आबादी ने भी जमकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, तो यहां पर एक महिला के तौर पर सबसे पहले इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पंचारथल विधानसभा से विधायक चुनी गई हैं। माणिक साहा सरकार में ये तमाम वो चेहरे होंगे जिनके ऊपर ये दारोमदार होगा कि विकास की गति को त्रिपुरा में लेकर वो कैसे आगे बढ़ते हैं। अगले मंत्री को सुनते हैं। मैं सुशांत चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं त्रिपुरा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक बिना किसी भय या पक्षपात के साथ संविधान एवं विधि के अनुसार करूंगा। मैं सुशांत चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं त्रिपुरा राज्य के कैबिनेट मंत्री के तौर पर मेरे समक्ष लाए गए किसी भी तथ्य को मैं प्रत्यक्ष
या परोक्ष रूप से किसी के सामने तब तक प्रकट नहीं करूंगा जब तक कि ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर आवश्यक ना हो। जय हिंद, भारत माता की जय। सुशांत चौधरी को आप सुन रहे थे। मंत्री पद की शपथ इनकी ओर से ली गई है। हिंदी में इन्होंने शपथ ली है। और यहां पर दस्तखत करके एक एक करके वो तमाम चेहरे यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 से 8 चेहरे ऐसे हैं जिनको बीजेपी की सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। 3 नए चेहरों को भी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जबकि बाकी पुराने चेहरे जो पुरानी सरकार में ही मंत्री थे उन्हीं को रिपीट किया गया है। আমি শ্রী টিঙ্কু রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয়ে অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেকপরায়ণতার সহিত সম্পূর্ণ করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী টিঙ্কু রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। अम्बाई खुलुमका नमस्कार। एक करके तमाम विधायक यहां पर शपथ लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरणों का ख्याल रखा है। एक तरफ जहां जो अनुभवी लोग हैं उनको तवज्जो दी गई है, तो युवा चेहरों को भी मैदान में उतारा जा रहा है ताकि वो मंत्री पद की शपथ लेकर पूरी ऊर्जा के साथ कार्य में लग सकें। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, आदिवासी समुदाय से आने वाले चेहरों को भी यहां पर तवज्जो दी गई है, क्योंकि देश भर में 7वें नंबर पर आदिवासी समुदाय के तौर पर त्रिपुरा की मौजूदगी है। 31.8% यहां पर आदिवासी समुदाय के लोग हैं। यही कारण रहा कि त्रिपुरा मोथा की ओर से শ্রী বিকাশ দেববর্মা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গুণগত রক্ষা করিব। আমি ভারত সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগে ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে বিভাগ পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী বিকাশ দেববর্মা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেটের মন্ত্রী কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তির বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। যতন খুলুমকা, যতন হামবাই। সবাইকে নমস্কার। एक एक करके तमाम चेहरे यहां पर शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनते हुए आप देख रहे हैं। जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, यकीनन उनके समर्थकों को भीतर एक अलग तरह का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और आज के समारोह के जरिए बीजेपी समूचे 7 सिस्टर्स में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि विकास के जो कामकाज किए हैं उसी की बदौलत उसको जीत हासिल हुई है।